करेंगे। के चरणों में प्रणाम। देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। माँ ज्ञान की देवी बीड़ा वाली माँ सरस्वती मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम। विघ्नहर्ता गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम। समक्ष देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि सभी देवी देवता और नारायण की कृपा से ये दुर्लभ कथा आप हम सभी को श्रवण करने को मिल रही है। सुंदर शिव भोले बाबा जी का पवित्र मंदिर और साथ ही साथ सरस्वती मैया की कृपा
कृपा इतनी कि मेरे कंठों पर विद्यमान होकर के मुझे अवसर दे रहे हैं कि भोले बाबा जी की लीलाओं का वर्णन मैं आप समक्ष भक्तों के सामने कर सकूं। लेकिन प्रभु के नाम का वर्णन भला कौन कर सकता है? उनके पार आ नहीं पा सकते हैं, उनके नामों का पार, उनके गुणगानों का पार, उनके लीलाओं का, उनके चरित्रों का, उनके नाम का। लेकिन फिर भी आप हम सभी भक्त मिलकर के जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा प्रभु का नाम लेने का हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ की ओर ले चलेंगे। आप सभी भक्त यहाँ पर विद्यमान हैं, विराजमान हैं। शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा हमारे सती अनुसुईया के चरित्रों को धारण करने वाली हमारी प्यारी प्यारी माताएं एवं बहनें, कथा के रसिक, कथा के प्रेमी, कथा के अनुरागी भक्तगण, श्रोतागण, बाल गोपाल, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल बालिकाएं और यहाँ पर पंडित विद्वान, हमारे संगीतज्ञ सभी यहाँ पर विद्यमान हैं। सुंदर हमें छाया देने वाले, सुंदर इसको सुंदर बनाने के लिए डेकोरेट करने वाले जो टेंट वाले हैं वो भी भगत, हमारे साउंड वाले भगत, आप जजमान जो विद्यमान है, आप हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस व्यासपीठ से आप सभी भक्तों को प्रेम भरा हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा इतने जोरों से तो बोले, कम से कम मंदिर तक आवाज जाए। मेरे साथ बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे भोले बाबा जी को हर हर के बोला गया, पता है? क्योंकि भोले बाबा जी ही सारे कष्टों को हर लेते हैं। किसी भी देवी देवताओं को तो नाम लिया जाता है, लेकिन भोले बाबा जी को तो हर हर महादेव, हर हर गंगे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जटाओं में गंगा मैया विद्यमान है। तो हे भोले बाबा जी, आप हमारे कष्ट को हर लीजिए। और देखिए वो बोल रही थी भोले बाबा जी हर कष्ट को हर यहाँ से आना लेते हैं। चाहिए। इसको जूम जो है ना हल्का कम करो, बताओ। चाहे जीवन में आपको कितने भी कष्ट आए, कितनी भी दुख पीड़ा आए, लेकिन वो सब हर लेते हैं। नहीं बस फुल खुला है, पूरा खुला है पूरा। तो आइए कैमरा कौन सा है? आप हम सभी मिलकर के भोले बाबा जी का नाम लेंगे। भोले बाबा जी का कीर्तन करते हुए, नाम लेते हुए आप हम सभी प्रभु की कथा में प्रवेश करेंगे कि तेरा पल पल बीता जाए, जपले मुख
हृदय से बोलो, मन मंदिर का पता खोलो। शिव 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 हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव 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 हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खान न जाए, मुख से जब नमन गाए। तेरा अवसर खाली ना जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर जाए, मुख से जब नमन गाए। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दुतिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला, दुतिया पंछी का मेला। दुनिया पंछी का मेला। समझोड़ जाना है अकेला, जोड़ जाता है अकेला। ये दुनिया के पंछी का मेला है। हर पंछी उड़कर चला जाता है ना, उसी प्रकार जब हमारा समय आएगा ना, जब हमारी मौत आएगी, बुलावा आएगा, तो इस प्राण मन से पंछी की तरह उड़ करके चले जाएगा और फिर कुछ साथ नहीं जाने वाला। इसलिए भोले बाबा जी ने जो अवसर दिया है ना अपने जीवन को कल्याण करने का, उस अवसर को हमें नहीं गंवाना है। और कहना है क्या, ताली से बजाते हुए, ये जीवन पंछी का मेला, ये जीवन पंछी का मेला, समझोड़ जाना है अकेला। जो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जपे नमः शिवाय। ये तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपे नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपे नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।
प्रत्येक पल बहुत कीमती है। हम प्रयास करें कि संसार में रह करके संसार का सभी काम करें, लेकिन हम भक्तों का जो एक उद्देश्य है ना, एक जो लक्ष्य है, वो हम ना भूलें। और हमारा उद्देश्य क्या है पता है? मनुष्यों का उद्देश्य है प्रभु का नाम लेना। हम मनुष्य का उद्देश्य है खुद का कल्याण करना, क्योंकि पुराणों में वर्णन आया है कि 84 लाख योनियां बतलाई गई हैं। कितने लाख? 84 लाख योनि हैं। और महाराज हमारे गोस्वामी जी ने बोला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो मनुष्य का तन है ना, बड़े भाग से मिलता है, ऐसे सहज में नहीं मिलता है। और यदि मनुष्य तन मिल भी गया तो प्रभु की कथा मिलना दुर्लभ है। और यदि भगवान की कथा मिल जाए तो फिर उससे और कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। पहले तो हम मनुष्य में बन गए और मनुष्य बनने के बाद हमें सत्संग भी मिल रहा है, ठाकुर जी की कथा सुनने को मिल रही है, देवों के देव महादेव की कथा श्रवण करने को मिल रही है, दर्शन करने को मिल रहा है। तो हमारा जो मनुष्य तन है ना, ये सार्थक हो गया। तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की कि देखो तो हम आपकी भक्ति करने के योग बन गए हैं। आपके हर कोई नहीं आ सकता है। इस महफिल में भोले बाबा जी के दरबार में वही आ सकता है जिससे भोले बाबा जी बुलाना चाहते हैं। ये महादेव का दरबार है जहाँ आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, और इस दरबार में वही आ सकता है जिससे वो बुलाएंगे, जिससे वो बुलाना चाहेंगे। हर किसी में समर्थ थोड़ी है। इसलिए मैं हमेशा कहा करती हूँ कि जब भी सत्संग करने का मौका मिले तो सत्संग हमेशा हम भक्तों को करना चाहिए, क्योंकि ये है जीवन फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, फिर बात नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। ये जो भक्त है ना, दोबारा नहीं मिलने वाला। और महाराज यदि सत्संग मिल जाए तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि हम आप रहें या न रहें? इसकी तो कोई गारंटी नहीं। इसलिए जब सत्संग मिले तो सत्संग जीवन में करना चाहिए। कल आप हम सभी भक्तों ने बड़े भाव से सुंदर शिव महापुराण की महात्म्य की कथा हम सभी ने श्रवण की है, और आज हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। विशेषरी संहिता से हम कथा प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकार रामचरितमानस में कांड होता है, भागवत कथा में प्रथम खंड द्वितीय खंड होता है, उसी प्रकार हमारे शिव महापुराण में संहिताएं वेदव्यास जी ने बतलाई हैं। तो ये कौन सी कथा है? गंगा रूपी कथा है, कथा रूपी गंगा है। देखिए, भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से हम सभी
सरस्वती का जहाँ संगम है प्रयाग, जहाँ महाकुंभ चल रहा है, वहाँ लोग जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपके इस मैहर क्षेत्र के वासी हैं। आप सबके प्रयास से, आप सबके प्रेरणा से कथा रूपी गंगा यहाँ भी आपके इस दरबार में बह रही है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भोले बाबा की। मानो भोले बाबा जी कहना चाहते हैं, अरे भक्तों, कुंभ में तो ठीक ही ठाक है, चले जाओ स्नान कर लो, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो पहुंच पाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जाए कि नहीं जाए, इतनी भीड़। हाँ, तो मानो बाबा ने आप हम सब के लिए एक व्यवस्था बनाई है क्या? कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी कथा भी सुनने को मिलेगी और डुबकी भी लगाने को यहाँ पर मिलेगी। पता है कैसे? प्रभु की कथा तो कथा है, लेकिन ये कथा रूपी गंगा भी है। और इस कथा रूपी गंगा में जो डुबकियां लगाते हैं भगत, उनका आवागमन से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। 84 लाख में फिर वो भटकते नहीं है, न उनका जन्म होता, न उनका मरण होता, न वो जन्म लेते, न वो मरते हैं। महाराज सूत जी महाराज सौनक ऋषि को नैमिषारण्य में प्रभु की कथा सुनाते हैं और प्रयागराज सुंदर सूत जी सौनक ऋषि प्रभु का सत्संग चल रहा है। महादेव, देवों के देव महादेव प्रभु स्वयं प्रभु की कथा कहते भी हैं और सुनते भी हैं। इस संसार में आप हम सभी भगत कथा सुनते आ रहे हैं। आपको पता है महादेव कथा प्रवक्ता भी है, कथा बहुत कहते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और समय आने पर ना जब सुनने की बारी आती है तो महादेव जी श्रोता बनकर कथा सुनने भी लगते हैं। बड़े दयालु है महादेव जी। तो भगवान की कृपा से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, पता है? ठाकुर जी की कृपा से गंगा का प्रादुर्भाव, एक तो हरि के मुख से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट हुआ है, और दूसरी गंगा हुई है हरि के चरणों से, हरि के चरणों से गंगा का प्राकट हुआ है। आप गंगा में स्नान करने जाएंगे ना तो आपका शरीर जरूर पवित्र होगा, आप पवित्र तो हो जाएंगे, लेकिन इस मन का क्या होगा? मन को भी तो पवित्र करना जरूरी है ना। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं शिव महापुराण में कि अरे भक्तों, जिस प्रकार शरीर का पवित्र करना जरूरी है, उसी प्रकार मन का पवित्र करना भी जरूरी है। जब तक आप मन को पवित्र नहीं करोगे, मन को नहीं साधोगे, मन आपके बस में नहीं होगा, फिर आपका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि बंधन और मुक्ति का कारण तो केवल मन है। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन चंचल नहीं मन तृष्णा। अरे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, इतना चंचल है। अर्जुन कहते हैं कितना चंचल है प्रभु? भगवान कहते हैं जिस प्रकार वायु का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है, ठीक उसी प्रकार इस मन की गति को पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। वायु की गति कितनी
उसकी गति का पार पाना किसी के बस की बात थोड़ी ना होती है। उसी प्रकार वायु की तरह ये मन है, उससे भी फास्ट है, उससे भी आगे है। ये मन बड़ा चंचल है भगत। अब देखिए आप हम सभी यहाँ पर प्रभु की कथा प्रांगण पर बैठे हैं ना, हम सभी यहाँ पर आए हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा मन भी इस कथा प्रांगण पर हो। क्या जरूरी है ये? भाई किसी का मन घर पर भी हो सकता है। सच कह रही हो कि नहीं? किसी का मन दुकान में हो सकता है। अरे भैया हम दुकान नौकर के भरोसे छोड़ के आए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लफड़ा कर दे। गलत कह रही हूँ। किसी का मन ऑफिस में हो सकता है। तो किसी का मन कहीं भी हो सकता है। कहने का भाव ये है कि जरूरी नहीं है कि हमारा मन इस वक्त अभी कथा प्रांगण पर हो, और मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए मन को साधना जरूरी है। वेदव्यास जी कहते हैं मन को एकाग्र करना जरूरी है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन हरे हरे महादेव। हे बाबा आप ऐसे कृपा करिए कि आपका नाम लेते लेते संसार सागर से हम पार हो जाएं। वेदव्यास जी महाराज ने 18 महापुराणों की रचना की है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, तो शिव महापुराण में 24,000 श्लोकों का वर्णन बतलाया गया है। और महाराज 18 महापुराणों में शिव महापुराण चौथे नंबर में आता है। मैंने कल भी कहा था ना आप सभी भक्तों से कि शिव महापुराण की कथा जो प्राणी सुनेंगे उसके जीवन में सुख आएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। वरना आज के जीवन में इतनी व्यस्तता भरी लाइफ में किसी के पास इतना समय थोड़ी ना है कि वो समय दे। एक दूसरे को समय देने का टाइम नहीं है। लेकिन आप सभी भक्त फिर भी निकाल करके आकर के यहाँ पर विद्यमान है प्रभु के सत्संग में, ठाकुर की कथा सुनने के लिए, बाबा की कथा सुनने के लिए। तो आप जैसे प्यारे प्यारे भक्तों पर भोले बाबा जी कृपा नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे? ताली नहीं बजाएंगे? अच्छा नहीं लगा क्या? देखिए जब अच्छी बातें लगी ना तो ताली बजानी चाहिए और हर हर महादेव कहना चाहिए। बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जितने बार हर हर महादेव बोलेंगे ना आप, उतना ही आपके सारे कष्ट भोले बाबा जी हरेंगे। सौनक ऋषि महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, सूर्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा जी ने स्वयं पुराणों की वर्णन किया, पुराणों की कथा
महापुराण में तो स्वयं वर्णन है कि महादेव जी स्वयं प्रभु की कथा, अपनी कथा स्वयं सुनाते हैं। अच्छा ये बतलाइए, आपके बारे में आपसे अच्छा ज्यादा कौन जानता है, कौन जान सकता है? आपके बारे में आपसे ज्यादा दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएगा। आप ही समझोगे, आप ही जान पाओगे कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। अब पड़ोसी के मन में क्या चल रहा है, पड़ोसी का कैसा सिद्धांत है, कैसा स्वभाव है, कैसा चरित्र है, क्या विचार है, आप थोड़े ना समझ पाएंगे। नहीं, भोले बाबा जी कहते हैं मैं अपनी कथा में स्वयं कहूंगा, अपने भक्तों को सुनाऊंगा। पता नहीं दूसरा व्यक्ति सुनाएगा तो कैसे सुनाएगा। हाँ, और सुनाने के लिए तो सूत जी भी सुना रहे हैं महाराज जी, लेकिन भोले बाबा जी बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, स्वयं सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। हमने देखा है कि यदि कोई वक्ता होगा तो वो श्रोता नहीं बनता, कोई श्रोता होता है तो वक्ता नहीं बनता। लेकिन भोले बाबा जी कैसे हैं, स्वयं वक्ता भी है, स्वयं श्रोता भी है, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। बस हमें हमारी तैयारी की जरूरत है। यहाँ सौनक ऋषि बड़े ललायत है, प्रभु प्रभु की कथा सुनाइए। शिव महापुराण की कथा किसे किसे तारती है, किस किस भक्तों को तार देती है, कल्याण कैसे करती है, क्या फल है, क्या क्या प्राप्ति होती है, क्यों सुननी चाहिए। देखिए शिव महापुराण की कथा प्रत्येक व्यक्ति को सुननी चाहिए और जीवन में धारण भी करनी चाहिए। हमारे भारत में हजारों कथाएं चलती हैं नित्य प्रतिनित्य, कभी इस शहर में तो कभी इस शहर में। आपके बैहर में थोड़ी ना प्रभु की कथा चल रही है, पूरे भारत में कथा चलती है। लेकिन प्रभु की कथा को धारण हर कोई नहीं कर पाता है, कोई कोई कर पाता है, क्योंकि कथा सुनने लेने मात्र से कथा जीवन में धारण नहीं हो पाएगी। धारण करने से ही हमारा कल्याण होगा। अब देखिए हमारी तबीयत जब खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को सब बतलाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है। अब डॉक्टर के पास चले जाने से हम ठीक नहीं हो जाएंगे, डॉक्टर ने जो बता दिया उसको सुन लेने से भी ठीक नहीं हो जाएंगे। जब तक हम दवा नहीं खाएंगे तब तक हम ठीक नहीं होंगे। उसी प्रकार हम सभी एक तरह से रोगी हैं। कौन से रोगी हैं? मोह से, वासनाओं से, विकृतियों से, क्रोध से, ईर्ष्या से भरे हुए आप हम सभी रोगी हैं। और हम सबका कल्याण तभी होगा, कब होगा? जब हम भक्ति रूपी, जब हम प्रभु के नाम का गान करेंगे, प्रभु की कथा का जब हम गान करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा कल्याण होगा। माया माया सब भजे, माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो माधव को भजे तो माया जाए गई। हम माया माया तो भजते हैं लेकिन माधव नहीं भजते, और जब माया को भजेंगे तो माधव कैसे आएंगे? लेकिन जिस दिन हम माधव को भजना शुरू कर देंगे तो माया अपने आप छोड़ करके चले जाएगी। सूत जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे सौनक ऋषि, सुंदर प्रभु की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि महादेव कौन है, महादेव की
परिचय तो आप हम सभी ने श्रवण किया ही है कि जब संसार ही नहीं था, सृष्टि की रचना नहीं थी, कुछ नहीं था, इस संसार सागर जब था ही नहीं, तब भी वो सत्य थे, वो नारायण, वो शिव थे। जब सृष्टि की रचना हुई तब भी वो शिव है। और देखो जब सृष्टि का संहार हो जाएगा ना, तब भी वो भोले बाबा जी विद्यमान रहेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, जो भूतकाल में थे, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेंगे। और उनका स्मरण करते रहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु में एक है तो एक ही, लेकिन जो सृष्टि की रचना करने की बारी आती है ना, तो वही नारायण ब्रह्मा को रूप धारण कर लेते हैं। 5 मुख वाले ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि के विधाता बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। और उस समय आता है ना, सृष्टि का पालन करना, पोषण करना, भाई भूख भी तो लगेगी ना, वो भी तो जरूरी है। तब वही नारायण बन करके सृष्टि का पालन पोषण भी करने लगते हैं। और उस समय आते हैं संहार करने का, तो महादेवों के देव महादेव बन करके सृष्टि का संहार भी भोले बाबा जी कर देते हैं। बोले शंकर जी भगवान है एक, नाम अनेक है लेकिन है एक। इसलिए हमारे जीवन में किसका होना जरूरी है? सत्य का होना जरूरी है। कथा तो हम सभी सुनेंगे, उनकी कहानी किस्सा तो सभी जानते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रभु की कथा हमारे जीवन में कब प्रवेश करेगी? जब तक हम सत्य के बारे में नहीं जानेंगे। धर्म में न दूसरे सत्य समाना, धर्म में न दूसरे सत्य समाना। धर्म के बिना सत्य नहीं।
दूसरी मौत सत्य है, जो आनी ही आनी है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। महाराज भस्मासुर जैसा राक्षस भी भोले बाबा जी से वरदान में मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं। बाबा ने कहा मैं तो अमर होने का वरदान नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं प्रभु, आप ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दो कि जिससे मैं अमर के समान ही समझूं, वो अमर से कम ना हो। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ले एक चूड़ा ले ले, और जैसे इस चूड़ा को तो संभाल कर रखना, या फिर हाथ यदि तुम सिर पर रखोगे और किसी भी के सिर पर हाथ रखोगे तो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर महाराज बड़ा होशियार, भस्म कंगन दे दिया था ना बाबा ने। जब भस्म कंगन पा लिया भस्मासुर ने, तो फिर क्या किया, फायदा उठाने लगा। प्रभु इसका प्रभाव किस किस भक्त पर पड़ेगा? बाबा ने कहा सब पर पड़ेगा। अच्छा, देवताओं पर पड़ेगा? देवताओं के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। अरे प्रभु, ब्रह्मा जी के ऊपर पड़ेगा? ब्रह्मा जी के ऊपर भी पड़ेगा ये प्रभाव। भोले बाबा जी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उपाय तुम हमारे ऊपर तो नहीं करवाना, प्रभाव पड़ाना चाहते हो? हाँ, कहीं तुम ये तो नहीं पूछना चाहते कि कंगन का प्रभाव हम पर पड़ेगा कि नहीं? भस्मासुर ने कहा बाबा बस वही तो है, ये प्रभाव आप पर भी पड़ना चाहिए, तभी तो वरदान का मतलब है। तो बाबा तो बड़े दयालु हैं। कहने का भाव सत्य राम है, सत्य ही शिव है, सत्य ही नारायण है, और इस सत्य को जीवन में धारण करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सत्य बोलने की कोशिश करें। लेकिन झूठ तो व्यक्ति बार बार बोलता है, हर पल बोलता है। ये कलयुग में तो और भी लोग झूठ बोलते हैं। बिना झूठ बोले काम भी तो नहीं चलता। और जब से ये मोबाइल फोन चला है महाराज, तब से तो लोग और भी झूठ बोलना शुरू कर दिए। भले ही वो मैहर में है, लेकिन यदि कोई आएगा, अजी हम आपसे मिलने आ रहे हैं, इच्छा हो रही है आपके यहाँ थोड़ा मेहमानबाजी करेंगे। कोई बात नहीं जी, हमें तो अच्छा, हमें खुशी होती कि आप आते हैं, हमारी भी इच्छा है कि आप आइए, लेकिन क्या करें अभी हमको सतना जाना है, बाद में आइए। अब जिससे नहीं बुलाना उसके लिए तो बहाना है ना। हाँ, तो कहने का भाव कि झूठ उतना बोले जितना कि ना के बराबर। यदि आप बिजनेस कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, अब सामान बेचना है, तो उसमें थोड़ी बहुत झूठ चलता है, ज्यादा भी नहीं। आप थोड़ी ना कि हर बात में झूठ, हर बात में झूठ, पति से झूठ, पत्नी से झूठ, बच्चों से झूठ, माता पिता से, फिर वो तो भी ज्यादा हो जाएगा। और महाराज भगवत व्यास जी महाराज कहते हैं कि सत्य का होना अनिवार्य है हमारे जीवन में। जितना ज्यादा हो सके सत्य का होना, जितना सत्य होगा आपके जीवन में उतना ही जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। यदि प्रभु का नाम सत्य नहीं होता तो अंत समय में जब अंतिम बेला आती है ना महाराज, तो किसका संबोधन किया जाता है? बॉडी ले जाते समय, शमशान घाट ले जाते समय, पता है राम नाम सत्य है। क्योंकि राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएगा, वो जिधर भेज देगा उधर जाएगा। तो राम नाम सत्य है। राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, उसी को जीवन में धारण कीजिए। और देखिए भोले बाबा जी भी उस राम रूपी सत्य को धारण किए हैं।
सप्त